उस प्रदेश में आना हुआ जिन्होंने विकास का एक मॉडल पेश किया। गुजरात मॉडल की चर्चा विकास के पैमाने पे देश के सभी राज्यों ने उसको मॉडल को कंपेयर किया, उसको आत्मसात किया और कई मॉडल को नवाचार का प्रयोग करते हुए अपने राज्यों में लागू भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व गुजरात के इस विकास के पथ पर मिला, उसके साक्षात गवाह आप सब हैं। लेकिन पिछले 12 वर्षों में आप ही के गुजरात के लाल, गुजरात के इस पवित्र भूमि के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। बजट एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बजट विकास का सूचक होता है। बजट अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचे उसका आकार दिखता है। और मैं मानता हूं हमारे विचार पुरुष, हमारे वरिष्ठ नेता जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि हम अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास की योजनाएं नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम विकास को सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को एक बड़ा मॉडल माना कि अगर हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट नहीं देंगे, हम गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों को बढ़िया से परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक हम योजनाओं को सही रूप से नीचे उतार नहीं पाते हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पिछले 12 वर्षों में देश ने देखा, आपने तो बहुत पहले से देखा, पर देश ने पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना और ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के पूरे मॉडल के साथ पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं पिछले 12 वर्षों की सबसे बड़ी सफलता मैं इसको मानता हूं। और जब मैं कहता हूं अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचाना, तो उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म्स मैं जो मानता हूं वो था जनधन अकाउंट का खुलना। इसी देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं गरीब का खाता खोलूंगा, तो अलग अलग चर्चाएं हुई। लोगों ने, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि गरीब उस दहलीज पे कैसे जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म था वो जनधन खाता के खुलने से हुआ और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम, जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचाने का जो कमिटमेंट था प्रधानमंत्री का, उन्होंने इस योजना के माध्यम से पहुंचाया। हम लोगों ने देखा था, सब लोग कहते थे, हम लोगों ने भी अपने वरिष्ठों से सुना, एक कालखंड ये भी था जब कहा जाता था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है उस गरीब के खाते में। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि हम चाहे 1 रुपया दिल्ली से अगर भेजते हैं तो गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंचे। उसका बड़ा मार्ग अगर प्रशस्त हुआ तो ये जनधन खाते के माध्यम से हुआ, जिससे हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों के जो बिचौलियों का एक खेल चलता था गरीब के योजनाओं में, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में खत्म किया।